क्वेश्चन में इंक्वायरिंग करके इस तरह से कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एक इंक्वायरी लेटर क्वेश्चन है। और इंक्वायरी लेटर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो सारे क्वेश्चन के लिए सेम होगा। तो क्वेश्चन कोई भी रहे, आपको जो फॉर्मेट अभी मैं बता रहा हूँ सेम इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिख देना है। ठीक है, आपके आराम से 5 मार्क्स जो है वो फ्री में आ जाएंगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो तो उसमें आपके मार्क्स भी कटेंगे और आपको उसमें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखने भी पड़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और इसमें आपके मार्क्स तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आपको राइटिंग सेक्शन से दिया ही जा रहा है। 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक ही बनाना है, यानी राइटिंग सेक्शन से ओनली 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही सेंडर्स का एड्रेस इस तरह से जो है वो लिखा हुआ रहता है। सेंडर्स का नाम भी रहेगा और एड्रेस भी रहेगा। और बाय द वे यहाँ पे कोई नाम नहीं रहता है या फिर कोई एड्रेस नहीं होता है, सिर्फ UR करके लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपना जो एड्रेस है वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है सेंडर्स का नाम दिया गया है सैमिना जैवरी, क्लास 10th, और ये देखो एड्रेस दिया गया है बड़ोदरा गुजरात। तो यहाँ पे नाम हमने लिख लिया। ये नाम लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप बड़ोदरा गुजरात लिख सकते हो। अगर आप नाम लिख देते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया सैमिना जैवरी, क्लास 10। और आप क्लास 10th यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और बड़ोदरा गुजरात हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा है तो आपको लिखना नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, आपको फॉर्मेट में बता रहा हूँ। आप याद रखें कि सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये वाला यहाँ से बनाना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ बनानी है। ये वाला मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर वाला आपको लिखना नहीं है, आपको ये सब सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि सेंडर्स का यहाँ पे नेम और एड्रेस डाल दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंडर्स जो है उसका नाम लिख दिए और उसका एड्रेस लिख दिए। अब इसके बाद फॉर्मेट में हम डेट लिखते हैं। जिस दिन आप लेटर लिखोगे तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 27 अप्रैल को हो रहा है, तो डेट आपको वही डालना है, 27 अप्रैल 2022। ठीक है, अब इसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं। तो रिसीवर्स का जो एड्रेस है अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और बाय द वे अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रिसीवर्स का जो एड्रेस है वो ये है, टीन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 307 सतीजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई। यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो एड्रेस है हमने यहाँ पे सेम वहीं पे लिख दिया है, टीन टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307, और यहाँ पे जो सतीजा बिल्डिंग कोलाबा मुंबई है तो वही वाला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस इस तरह से लिखें, फिर डेट लिख दिए, इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिख दिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि किस पे लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है, राइट ए लेटर टू टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो यही वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है, इंक्वायरिंग रिगार्डिंग स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो चीज़ है वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपके क्वेश्चन में भी कुछ भी रहे, जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इसके बाद हम सैल्यूटेशन देते हैं, डियर सर, डियर मैम करके, जिससे कि जो कॉपी जांचेंगे वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो आपको सेम वही लिखना है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो रेड लाइन में इसमें लिखा हुआ है तो जो क्वेश्चन में आपका होगा वो डालना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको इस तरह से लिख देना है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। आपने जो एडवर्टाइजमेंट जो देखा है वो आपने कहाँ देखा, तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो देखा गया है सेंडर्स की तरफ से, वो लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड में देखा गया। यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिला, तो लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड्स में। तो वही वाला आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखा, जो एडवर्टाइजमेंट दिखा वो कहाँ से दिखा। ठीक है, आपको उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देता है। आपने वो एड्रेस कब देखा,
कब देखा, तो मान के चलो जो लेटर लिख रहे हैं वो हम 27 अप्रैल को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो देखे होंगे वो पहले देखे होंगे, तो 27 अप्रैल से पहले का आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 27 अप्रैल से पहले 25 अप्रैल का एक डेट डाल दिया, ठीक है। अब रिगार्डिंग टॉपिक का नाम, रिगार्डिंग के बाद आपको टॉपिक का नाम लिखना है कि ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा वो उसका टॉपिक क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये कुछ गेम से रिलेटेड है और उसके पोस्टर्स बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इन सब चीज़ों को भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्टेंट हैड टू मेक एन एजुकेशनल पोस्टर्स विच इफ सेलेक्टेड वुड बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर कोई कॉन्टेस्टेंट है वो कोई एजुकेशनल पोस्टर्स बनाते हैं और अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यही जो है वो टॉपिक नेम है, तो हमने जो है टॉपिक नेम लिख दिया। क्वेश्चन में आपको टॉपिक का नाम भी दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वही आपको सेम उतार देना है कि आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली, अभी आप क्लास 10th में हो तो आप वही लिख सकते हो, परसुइंग क्लास 10th, ठीक है। ये सेम जो हमने लिखा हुआ है वही चीज़ आपको लिखनी है। इसके बाद आगे सेम फिर से ये लिखना है कि आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए, तो क्वेश्चन में इसका भी आपको जो है मिल जाएगा। देखो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें किससे रिलेटेड चाहिए, किसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो रूल्स के लिए, स्कॉलरशिप डिटेल्स के लिए और डेडलाइंस के लिए। तो वही वाला हमने यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज लिख लिया है, रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स, डेडलाइंस। इसमें आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो फ़ी को भी एडिशनल ऐड कर सकते हो और भी कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो खुद से, आप अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेम यहाँ पे हमने जो चीज़ लिखी हुई है यही वाला आपको यहाँ पे लिख देना है कि काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट प्रोस्पेक्टिव सो दैट आई मे इनरोल एंड गेट, यहाँ पे होगा गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और साइमना जेवरी जो कि सबसे स्टार्टिंग में ही नाम था वही वाला हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है, काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हो। जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया है इसी फॉर्मेट से आप लिख दे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपके फुल नंबर आएंगे और आप आसानी से इस लेटर को लिख के आ सकते हैं।